কারণ আমি তো মেয়ের মা, আমি তো সন্তান হারিয়েছি, তাই আমার অমানবিক মনে হচ্ছে। বাড়িতে তো কোনোদিন আর দুর্গাপুজোর আলো জ্বলবে না, আমার ঘরের প্রদীপ নিভে গেছে। कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई के हाथों इस वक्त सबसे अहम कड़ी इस पूरी वारदात, इस पूरे केस को लेकर के लग चुकी है। जिस कड़ी को ढूंढने के लिए सीबीआई लगातार सेमिनार हॉल सहित कई जगहों पर अब तक फोरेंसिक टीम बिठा चुकी थी और लगातार हर सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उस मामले को लेकर के, इस पूरे केस को लेकर के जो अहम सबूत था वह सेमिनार हॉल से सटे बाथरूम से सीबीआई को बरामद हो चुका है। जी हां, वही बाथरूम जो कि इस पूरी वारदात के बाद तोड़वा दिया गया था आरोपी संदीप घोष के तरफ से दिए गए निर्देशों के आधार पर। लेकिन अब सीबीआई के हाथों वह सबसे अहम कड़ी, वह सबूत, वह वीडियो हाथ लग चुकी है जिसमें इस पूरे मामले का पूरा खुलासा कर दिया है। अब इस पूरे मामले में आरोपी संदीप घोष, संजय रॉय सहित 4 डॉक्टर, जिसमें 2 ट्रेनी डॉक्टर और 2 अलग सीनियर डॉक्टर्स सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के अब उस रात, यानी कि 8 और 9 अगस्त की रात, जो नर्स यहाँ पर नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी, उसने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। इस बाथरूम से मिले अहम सुराग को लेकर के साथ ही साथ इस बाथरूम को किसने उस रात यूज किया था उसका भी नाम सामने आ चुका है। और इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर के इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने इस पूरे मामले को एक बार फिर से चौंका दिया है। जी हां, इस पूरे मामले में अब तक दरिंदों के सामने होने की बात की जा रही थी, यानी कि अब तक जो भी आरोपी थे वो सिर्फ पुरुषों को लेकर के बात सामने आ रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में महिला आरोपी का नाम भी सामने आ रहा है, और वह भी कोई और नहीं बल्कि इस पूरे मामले में सबसे मुख्य, यानी कि डॉक्टर बिटिया की दोस्त बताई जा रही है, जो कि उसी कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर रही है। और इस मामले के सामने आने के साथ ही अब पूरा मामला खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या क्या हुआ था। और अब यह भी सामने आ रहा है कि जो आरोपी संजय रॉय हैं उसने भी अब अपने कई बार बयान बदलने के बाद जो इस बार बात कही है, उसे सुनने के बाद सीबीआई भी दंग रह चुकी है, क्योंकि अब संजय रॉय ने इस पूरे मामले में उन 4 डॉक्टर के नाम बताए हैं। अब तक बता दें कि आरोपी संजय रॉय बार बार बयान जरूर बदल रहा था, लेकिन उसने किसी के नाम नहीं रखे थे। लेकिन इस बार उसने जो बात कही है उसे सुनने के बाद सीबीआई चकरा गई है और उसने इस पूरे मामले में 4 डॉक्टर के नाम भी सामने रख दिए हैं। क्या इस वक्त पूरी खबर सामने आ रही है? कौन सा वो सबसे अहम फुटेज था जो कि अब सीबीआई के हाथों लग चुका है? वह भी आपको इसमें दिखाएंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया की मां ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। কারণ আমি তো মেয়ের মা, আমি তো সন্তান হারিয়েছি, তাই আমার অমানবিক মনে হচ্ছে। বাড়িতে তো কোনোদিন আর দুর্গাপুজোর আলো জ্বলবে না, আমার ঘরের প্রদীপ নিভে গেছে। আমি কি করে মানুষকে বলবো উৎসবে ফিরতে বলুন? 1 মাস হয়ে গেছে। যদি মুখ্যমন্ত্রীর ফ্যামিলিতে এরকম ঘটনা ঘটতো, উনি কি পারতেন এটা বলতে? নিশ্চয়ই পারতেন না। আমরা পথে নেমেছি এবং পথে থাকবো যতদিন না বিচার পাবো, এটাই বলতে পারি। हमने देखा है कि कई बार लोग ऐसी घटनाओं को लेकर आंदोलन करते हैं, पर कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाते हैं। पर डॉक्टर बिटिया की मां और पूरा भारत ये चाहता है कि बिटिया को इंसाफ मिले। अगर आप लोग भी डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उसके पेरेंट्स के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट में वी वांट जस्टिस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे यह पता चल सके कि कितने लोग डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में अब सीबीआई बहुत करीब पहुंच चुकी है और अब इस मामले को लेकर के इस वक्त जो खबर आई है, शायद उसको आपने अभी तक कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। 7 और 8 अगस्त की रात से इस पूरे मामले को लेकर के पहले भूमिका बनाई गई थी, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर के तैयारियां पहले से ही चल रही थी और अब 8 और 9 अगस्त की रात इस पूरी तैयारी को एग्जीक्यूट किया गया था, जिसके बारे में जानकारी वहां सिर्फ संजय रॉय, संदीप घोष नहीं बल्कि 4 डॉक्टर्स को और यहां तक कि एक डॉक्टर बिटिया की महिला मित्र, यानी कि वही की ट्रेनी डॉक्टर को भी पहले से पता था। और इन सब ने प्लान करके इस पूरे मामले को एग्जीक्यूट किया और इस पूरी दरिंदगी को वारदात देने में इन सभी का हाथ रहा है। जी हां, इस वक्त खबर सामने आ रही है। वह बताने से पहले आपको बता दें कि इस पूरे केस में अब आपको जो पॉइंट है वो बेहद समझने जरूरी है, इसलिए हर एक पॉइंट को बेहद ध्यान से जरूर सुनिए। अब बात शुरू होती है 8 और 9 अगस्त की शाम से ही, यानी कि लगभग 8 बजे के आसपास।
और अब यहाँ पर सामने आता है ट्रेनिंग हॉल, यानी कि जो सेमिनार हॉल था वहाँ से वीडियो शुरू होती है और यहाँ से बात सामने आती है कि डॉक्टर जो हमारी डॉक्टर बिटिया थी वह अपने महिला दोस्त और अपने कुछ ट्रेनी दोस्तों के साथ बैठ करके लगभग 8 बजे सेमिनार हॉल में खाना खाती है। पहले इस मामले में जो महिला डॉक्टर थी उसका नाम नदारत था, लेकिन अब वह महिला डॉक्टर भी सामने आ चुकी है। इस मामले में बता दें कि जब उसने खाना खाया और उसे खाना खाने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और उस बीच भी उसे अपनी माँ से बात हमेशा करनी होती थी। जैसे कि माँ का बयान सामने आया था कि वह अपनी बेटी से 8 बजे के बाद डेली वीडियो कॉल पर चैट करती थी, लेकिन उस दिन उनकी बिटिया ने उन्हें कॉल नहीं किया था और उन्होंने यह भी कहा था कि बिटिया को मैच में या फिर जालियन थ्रो जैसे मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी बात सरासर झूठ है कि वह रात के 1 बजे तक बैठ करके मैच देख रही थी और अब वास्तव में यह बात सामने आ चुकी है कि उस दिन जब उसे खाना खा रही थी, यानी कि डॉक्टर बिटिया जब खाना खा रही थी, तो अब एक नई बात सामने आई है कि डॉक्टर बिटिया के खाने में दवा यानी कि नींद की दवाई मिलाई गई थी जिससे उसे तेज नींद आ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, डॉक्टर बिटिया को तेज नींद आती है और वह कहीं जाने की हालत में नहीं रहती है, तो वह उसी सेमिनार हॉल में सो जाती है और जैसे ही वह सो जाती है तो वहां बैठे ट्रेनी डॉक्टर जो थे वह स्लीप रूम में जाकर के सो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में भी कहा। लेकिन इनकी बात की खबर उन्हें पहले से थी और इसके बाद रात देर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब जो इस वक्त खबर सामने आई है वह आपको चौंका देगी कि अब इस पूरे मामले में उस रात जीस नर्स की ड्यूटी लगी थी। उसने लगभग 11 बजे के करीब एक उनमें से ट्रेनी डॉक्टर को बाथरूम में ये जाते हुए देखा था और जब उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि आप सेमिनार हॉल का वॉशरूम क्यों यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक 121 पेशेंट के जो कुछ सर्जरी में उसे खून की छींट आ गई है और इन खून की छींट की वजह से वह अब नहाने जा रहा है। जब यह बात उन्होंने बोली तो उस वक्त वहां पर वो नर्स मौजूद थी। हालांकि अब उस नर्स का जो बयान आया है वह सुनकर आप चौंक जाएंगे। उस नर्स ने कहा कि वह जो डॉक्टर थे, ट्रेनी डॉक्टर, उसे वह नहीं पहचानती और उससे पहले उन्होंने उसे आर.जी. कर कॉलेज के अंदर कभी भी देखा भी नहीं था। यानी कि वह जो भी था जिन्हें ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर बताया जा रहा है, वास्तव में उसका डॉक्टर का यहाँ से कोई लेना देना था ही नहीं। यानी कि उस रात जो आए थे वो कहीं बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया था और इस पूरी वारदात के बाद अब यह भी खबर सामने आ रही है कि उस वॉशरूम को यूज करने के साथ ही उसने कई खून के धब्बों और छींटे को धोया था। एक और बड़ी वजह सेमिनार हॉल से सटे इस वॉशरूम को अब जब सामने बात पूरी आ गई, इसके बाद संदीप घोष ने इस पूरे मामले में सबूतों को मिटाने के उद्देश्य से ही सही, लेकिन उस बाथरूम को तोड़वा दिया। उस बाथरूम को तोड़वाने के साथ ही जो आपने फुटेज देखी होगी उसमें देखा होगा कि दीवारें टूटी हुई और वह बाथरूम था जिसको तोड़वाया गया, यानी कि कहीं ना कहीं उन पूरे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो सवाल एक खड़ा होता है इस मामले को लेकर के कि क्या आरोपी संदीप घोष अकेले इस पूरी वारदात को अंजाम दे सकता है? ऐसा संभव नहीं होता। यानी कि वह पहले अपनी दरिंदगी को अंजाम दे और फिर अपने बाद में इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए यह सब कुछ करेगा। ऐसा तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ और लोग भी शामिल थे। और सबसे बड़ी बात तो यह कि अगर सेमिनार हॉल में यह पूरी वाकया, पूरी घटना हुई तो क्या उस जगह उस रात सेमिनार हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था? क्या वहां पर चीख सुनाई किसी को नहीं दी? क्या वहां पर कोई गार्ड तैनात नहीं था? अगर यह प्री प्लान नहीं था तो वास्तव में बात यह थी कि उस रात उस फ्लोर पे जीस गार्ड की ड्यूटी थी, उसे छुट्टी पर रख दिया गया था, यानी उसे छुट्टी दे दी गई थी और वहां पर किसी को नहीं रहने दिया गया था। और इतना ही नहीं, वहां पर सबसे करीब सेमिनार हॉल में लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसे भी हटवा दिया गया था कुछ दिन पहले। यानी कि इसकी पूरी तैयारी प्री प्लान चल रही थी। और इतना ही नहीं, सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया डेली बैठती है, इस बात की जानकारी इनको पहले से थी और पहले से ही लगातार इस बात की जानकारी इन्होंने जुटा रखी थी कि क्या, कब, कितने बजे वह करती हैं और उसी आधार पर इस पूरी वाक्य को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, अब संदीप घोष जब इस पूरे मामले में बुरी तरह से फंस चुका है तो वास्तव में अब जो सामने आ रहा है वह और भी डरा देने वाला है। संदीप घोष के ऊपर अब तक सिर्फ कुछ आरोप सामने आए थे, लेकिन अब जब संदीप घोष के फार्म हाउस पर सीबीआई ने रेड करी है तो सीबीआई को संदीप घोष के फार्म हाउस के बगीचे से कई अहम सबूत जो कि संदीप घोष ने छुपा रखे थे
वह बरामद हो चुके हैं। इस मामले में अश्लील वीडियो बनाए जाने को लेकर के सेक्स वर्कर तक को लेकर के बातें सामने आई हैं। डॉक्टर के कई जो महिला ट्रेनी डॉक्टर्स होती थी उनके साथ अश्लीलता, दुर्व्यवहार और उनके शोषण तक की बातें यहाँ सामने आई हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर पोर्नोग्राफी जैसी चीज़ें और बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसे तक रीयूज यानी कि दोबारा यूज करने के लिए इल्लीगली बेचे जाने की भी की खबर आई है। जी, इस पर पूरी तरह से एक तरह से कहें तो एक बहुत अमाउंट कमाने की कोशिश की जा रही थी। और इन सभी चीज़ों से अलग तरीकों से जो संदीप घोष है वह पैसे कमाता था और इसके सबूत भी साथ सामने आ चुके हैं। और इस चीज़ को लेकर के आज सीबीआई ने 3 जगहों पर लगातार रेड मार्क की थी। रेड मार्क में हावड़ा की 2 जगहों पर संदीप घोष के एक बेहद करीबी दोस्त के घर पर यानी कि विप्लव सिंह के घर पर भी रेड हुई और विप्लव सिंह का नाम भी इस पूरे मामले में गया है। और इस मामले में अब एक के बाद एक कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। और सबसे अहम खबर यह है कि इस वक्त सीबीआई ने उन 4 डॉक्टर्स को लेकर भी जांच शुरू कर दी है। वास्तव में वो जिन 4 डॉक्टर को लेकर के बात सामने आई थी और उनमें से 2 ट्रेनी डॉक्टर होने की बात कही जा रही है, उन्हें उससे पहले आरजीकर हॉस्पिटल में कहीं देखा ही नहीं गया था।